68 लोग मारे गए थे। नायरोबी पुलिस ने हमले के पहले दिन का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। इन तस्वीरों में आतंकी एक के बाद एक बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं, आतंकी फोन के जरिए लगातार अपने आकाओं के संपर्क में भी थे। हाथों में AK-47, निशाने पर बेगुनाह, जगह जगह बिखरे आतंक और खौफ के निशान। ये तस्वीर है 21 सितंबर को केन्या की राजधानी नैरोबी में हुए आतंकी हमले की। 21 सितंबर को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करीब 15 आतंकियों ने नैरोबी के वेस्टगेट शॉपिंग मॉल पर धावा बोला था। एक महीने बाद नैरोबी प्रशासन ने मॉल के सीसीटीवी में कैद आतंकी हमले की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीर हमले से कुछ सेकंड पहले की है। मॉल में सब कुछ सामान्य था। सिर पर मंडराते खतरे से बेपरवाह लोग खरीदारी में मशगूल थे। तभी अचानक बाहर गोलियों की आवाज गूंजी और अफरा तफरी मच गई। लोग बेतहाशा भागने लगे। हाथ में AK-47 लिए एक आतंकी भीतर घुसा। उसने दरवाजे के पीछे एक शख्स को छिपे देखा और देखते ही गोली मार दी। इसके बाद आतंकी आगे बढ़ गया। इस बीच बुरी तरह जख्मी शख्स बाहर निकला और रेंगते हुए मदद की गुहार लगाने लगा। तभी आतंकी वापस लौटा और बेरहमी से उसे फिर गोली मार दी। जख्मी शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर बिखरा खून चीख चीख कर आतंकियों की बर्बरता की गवाही दे रहा था। They shot into the security cubicle and started shooting randomly. I think specifically they were targeting the security guys because I saw them pursuing quite a number of them. Bullets were running over my head, but God protected me. I crawled until I entered my office and I locked myself inside. अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकी अलग अलग टुकड़ियों में मॉल के अलग अलग दरवाजों से भीतर घुसने की कोशिश में है। ये तस्वीर पार्किंग के बाहर लगे सीसीटीवी की है। साफ दिख रहा है कि आतंकी मॉल में घुसने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां जूनियर कुकिंग रियलिटी शो के ऑडिशन हो रहे थे। आतंकी हमले की भनक लगते ही मॉल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आतंकियों की फायरिंग से घबराए लोग जान बचाने के लिए बेतहाशा भीतर की ओर भागने लगे। गोली से बचने के लिए कुछ लोग जमीन पर लेट गए और रेंगते हुए भीतर बढ़ने लगे। ये तस्वीर मॉल के एक गैलरी की है। आतंकी हमले से डरे लोग छिप गए हैं और आतंकी उनकी तलाश कर रहे हैं। बौखलाए आतंकी यहाँ वहाँ अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। दूसरी गैलरी की तस्वीर भी अलग नहीं है। पूरे रास्ते में आम लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। एक शख्स की लाश भी पड़ी है। इसी दौरान वहाँ से एक आतंकी गुजरता है और बेरहमी से लाश पर गोलियां बरसाता है। We heard machine guns, and then we started to run, kind of going from store to store, talking to people, asking questions, shooting, screams, and then it would stop for a while, and then they would go to another store. नैरोबी प्रशासन की ओर से जारी तस्वीरों में एक तस्वीर ये भी है। एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ बाहर जा रही है। एक बच्चा जख्मी है जिसे वो शॉपिंग ट्रॉली में रख कर ले जा रही है। इसके ठीक पीछे डरी सहमी एक लड़की भी आ रही है। मारे जाने के खौफ से वो अपने हाथ ऊपर किए हुए है। इनके पीछे एक आतंकी भी नजर आ रहा है। नैरोबी प्रशासन के मुताबिक तस्वीरों में दिख रहे इन बंधकों को आतंकियों ने रिहा कर दिया था। मॉल में घुसने के बाद आतंकी जगह जगह फैल गए थे। मॉल में छिपे लोगों की तलाश में आतंकी यहाँ वहाँ घूमते नजर आ रहे हैं। एक आतंकी फोन पर बात करते हुए भी दिख रहा है। इससे साफ है कि मॉल में घुसे आतंकी बाहर बैठे अपने आकाओं से बात कर रहे थे और हमले का लेखा जोखा उनके साथ साझा कर रहे थे। बातचीत के दौरान ही ये आतंकी मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ भी देखता है। 3 दिन तक चले इस आतंकी हमले के दौरान मॉल में घुसे आतंकी आराम फरमाते भी दिखे। तस्वीरों में एक आतंकी प्रार्थना करते हुए भी दिख रहा है। इस आतंकी हमले का एक दूसरा पहलू भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। मॉल में एक रेस्टोरेंट में छिपे लोगों को बचाने के लिए एक शख्स ने जान की परवाह नहीं करते हुए आतंकियों से लोहा लिया। उसने अपनी पिस्तौल के सहारे आतंकियों की फायरिंग का जवाब दिया। नैरोबी प्रशासन का कहना है कि ये तस्वीरें 21 सितंबर की हैं, यानी हमले के पहले दिन की। प्रशासन का दावा है कि कुछ तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हम आपको ये भी बता दें कि सरकारी दावों के मुताबिक 3 आतंकी मारे गए थे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, उससे ये साफ है कि कई आतंकी अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे।
आतंकियों ने पूरे 72 घंटे नैरोबी के मॉल को बंधक बनाए रखा। उन्होंने 68 लोगों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। यह हमला ठीक वैसे ही था जैसे मुंबई में 26/11 हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया था। नैरोबी के मॉल पर हुए हमले की जिम्मेदारी अल शबाब नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। उसकी मांग थी केन्या, सोमालिया अपने सैनिक वापस बुलाए।